हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पिछले एग्जाम्स पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल कार्य एग्ज़ाम और जो अन्य नई भर्तियां आएंगी, तो उन सभी के लिए हमारी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन क्लासों को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इससे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड के लोकगीत, उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड की चित्रकला, ठीक है, इन सभी को पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों कि तुग्यल। तुग्यल जो है ये आपका कान में पहना जाता है, तो सही बात है, ठीक है। गुलबंद ये गले में पहना जाता है और गोखले ये दोस्तों बाजू में पहना जाता है। इमरती तार, इमरती जो होता है तो ये फ्रेंड्स आपका पैरों में पहना जाता है, ना कि कमर में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कि जो इमरती होता है तो ये पैरों में पायल आभूषण के साथ पहना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि हाथों में पहना जाने वाला आभूषण जिसे बाजूबंद भी कहते हैं। देखिए, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण जिसे हम बाजूबंद भी कहते हैं, तो वह है दोस्तों आपका गोखले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठुबक ये कहाँ पर पहना जाता है, तो ये दोस्तों हाथों में पहना जाता है, ठीक है, जो कि कलाई से लेकर कोहनी तक का पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। गोरख, तो गोरख कहाँ पर पहना जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि गोरख जो है ये पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। और धागुली, तो धागुली जो है तो ये कहाँ पर पहनते हैं, तो इसे पहनते हैं दोस्तों आपका हाथों में, ठीक है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में इसे खड़वे भी कहते हैं। तो खड़वे और धागुली ये दोनों एक ही आभूषण हैं। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, गोखले, ठीक है, जो कि हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। आगे बढ़ेंगे, बताना है गले पर पहने जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गले में जो पहने जाने वाले आभूषण हैं तो उनसे संबंधित यहाँ पर हमें कथन दिए हैं 4। तो उन चारों कथन में देखना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है, ठीक है। तो पहला है कि हमेल गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला है, जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं, तो सही बात है। कंठी माला ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, तो सही बात है दोस्तों कि जो गले में पहने जाने वाला आभूषण है तो ये कंठी माला है, जो कि मछली के आकार का होता है। इसे दोस्तों स्यूण सांगल नहीं कहते, ठीक है। स्यूण सांगल जो होता है ये आपका कंधों में पहना जाता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि झुपिया, तो झुपिया ये जोहार जाति के लोगों के द्वारा गले में पहना जाता है, तो सही बात है, ठीक है। और सुतुबा ये चांदी से बने रिंग को गले में पहना जाता है, ठीक है। तो जो सुतुबा होता है तो ये दोस्तों चांदी से बना होता है, ठीक है, जो कि रिंग के आकार का होता है, इसे गले में पहनते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है और दूसरा गलत था, ठीक है। तो हमें गलत ही चुनना था, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 गलत है। आगे बढ़ेंगे कि शादी के अवसर पर दुल्हन द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो दोस्तों दुल्हन के द्वारा जो नाक में पहना जाता है उसे नथुली और नथ दोनों कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची में दिए गए आभूषणों का सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो और फिर दोस्तों सही कोड को चुनेंगे।
तो सूची 1 में आभूषण दिए हैं और दूसरी सूची में दोस्तों शरीर का अंग दिया है कि कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो करते हैं मैच कि गोरख जो होता है ये कान में पहना जाता है, ठीक है। तिलहरी ये दोस्तों गले में पहना जाता है। कमर जोड़ी ये भी तिलहरी जो है ये गले में और कमर जोड़ी ये कमर में पहना जाता है और मुरखली ये दोस्तों कान में पहना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मुरखली है ये कान में, कमर जोड़ी ये कमर में, ठीक है, और तिलहरी ये गले में और गोरख दोस्तों पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला है फुल्ली। फुल्ली ये दोस्तों नाक में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे केवल विवाहित स्त्रियां ही धारण करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ये नाक में तो पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है, तो ये सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही नहीं धारण करती, इसे दोस्तों कुंवारी लड़कियां पहनती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मुनाड़ ये दोस्तों सोने से निर्मित होता है, इसे कान में पहना जाता है, तो सही बात है। पोंछी यह सोने या चांदी से निर्मित होती है, इसे विवाहित स्त्रियां धारण करती हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और चौथा है दोस्तों झांवर, ये चांदी का आभूषण होता है जिसे पैरों में पहना जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो झांवर ये दोस्तों चांदी का बना होता है, पैरों में पहना जाता है। पोंछी ये दोस्तों सोने चांदी का बना होता है जिसे स्त्रियां धारण करती हैं, ठीक है। और जो मुनाड़ है तो ये दोस्तों सोने से बना होता है, इसे कान में पहनते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गलत था और यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से सुमेलित आभूषण नहीं है। तो पहला है ठुवक। तो ठुवक जो होता है तो ये दोस्तों आपका हाथ में पहना जाता है। सुधमन जो होता है दोस्तों तो ये इसे कहाँ पर पहनते हैं, तो सुधमन को पहनते हैं दोस्तों आपका गले में तो नहीं पहनते, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। भुजनी ये कान में पहनते हैं और पोंटा ये पैर में पहनते हैं, ठीक है, तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो सुधमन है तो इसे कहाँ पर पहनते हैं, तो इसे दोस्तों आपका पहनते हैं पैरों में, ठीक है, तो पैरों में पहनते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सुधमन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे दोस्तों कड़वा के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो कड़वा और सुधमन दोनों एक हैं जो कि पैरों में पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न आभूषणों को उनके प्रयोजन विशिष्टता के आधार पर मिलाएं, ठीक है। तो सूची 1 में आभूषण दिए हैं, सूची 2 में उनका विवरण दिया है कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, ठीक है। तो मैच करते हैं दोस्तों आपस में इन सभी को। तो पहला है कि तगड़ी या फिर करधनी। तगड़ी या करधनी ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। चरियो तो ये विवाहित महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों पोंछी, ये हाथ की कलाई में पहना जाता है। और कड़वा या सुधमन ये पैरों में पहना जाता है। तो जो हमारा सही आंसर था तो ये था दोस्तों आपका पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, मतलब 14-23। तो 14-23 ये दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है और यही हमारा सही आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। देखिए तिलहरी आभूषण जो पहनते हैं तो इसको कहाँ पर पहनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गले में, ठीक है। तो तिलहरी ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए कि मुनार जो है ये आपका कान में पहना जाता है, तो सही बात है, मुनार जो है ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चरियो ये गले में पहना जाता है। इमरती ये पैर में पहना जाता है, ठीक है। और गोखले
गोखुले जो होते हैं तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो गोखुले पहने जाते हैं दोस्तों आपके कान में तो नहीं पहने जाते, ठीक है। तो गोखुले कहाँ पर पहने जाते हैं? तो गोखुलों को पहनते हैं दोस्तों आपका हाथों में, ठीक है। तो हाथों में पहने जाते हैं और इनको बाजूबंद भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन डी आपका गलत था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कमर में पहना जाने वाला आभूषण जिसे करधनी भी कहा जाता है, तो करधनी जिसको बोलते हैं और वह आपका कमर में भी पहना जाता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों तगड़ी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सही सुमेलित करना है। सूची 1 में आभूषण दिए हैं, सूची 2 में शरीर का अंग दिया है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका धगुला, धगुला और खड़वे। धगुला और खड़वे ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो धगुला और खड़वे जो होते हैं तो ये दोस्तों आपके हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है। पबल्या या बिछुआ तो ये आपके पैर की उंगली में पहने जाते हैं। वेनी फूल, तो वेनी फूल कहाँ पर पहनते हैं? तो ये पहनते हैं दोस्तों माथे पर, ठीक है। और राम नवमी जो पहनते हैं तो ये आपका गले में पहनते हैं, ठीक है। तो याद रखें इसका जो कुट बन जाएगा तो ये बनेगा आपका 3, 2, 4, 1 मतलब 32, 41। तो 32, 41 ये ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहला है तगड़ी, ये कमर में पहनी जाती है, तो सही बात है। धागुला, तो ये चांदी से निर्मित आभूषण है जो कि हाथ में पहना जाता है, ठीक है। तो सही बात है, जो धागुला होता है ये चांदी से बना होता है जिसे हाथ में पहनते हैं। शीश फूल, तो ये माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि हंसुला, यह विवाहित स्त्रियां कमर में पहनती हैं। तो जो हंसुला होता है तो इसे दोस्तों विवाहित स्त्रियां कमर में नहीं पहनती, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कि ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है निम्न में से रंग वाली पिछोड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? देखिए रंग वाली पिछोड़ी के लिए जो आपका जनपद प्रसिद्ध है ये है अल्मोड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से कुट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आभूषण, सूची 2 में शरीर का अंग दिए हैं। पहला है दोस्तों हंसुला, जिसे सुत भी कहते हैं, ठीक है। तो हंसुला को कहाँ पर पहनते हैं? तो इसे दोस्तों आपका पहना जाता है गले में, ठीक है। हंसुला जिसे सुत कहते हैं ये गले में पहना जाता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका तिमड़िया। तिमड़िया को कहाँ पर पहनते हैं? तो तिमड़िया ये पहना जाता है आपका गले में, ठीक है। और बुचनी या फिर तुकियल ये कान में पहना जाता है, ठीक है। और बुल्लक या फुल्ली ये नाक में पहनी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर या सही कुट जो होगा तो ये होगा आपका 3, 2, 1, 4 मतलब 32 चौथा। तो 32 चौथा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि पैर में पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से हैं। तो पैर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो पहला है कड़वा, जिसे सुदमन भी कहते हैं, तो ये भी पहना जाता है। पोंटा व झिम्बर, तो ये भी पहना जाता है, ठीक है। इमरती ये भी पैर में पहनी जाती है। तो ये सभी जो आभूषण थे ये आपके पैर में ही पहने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोखले नामक आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? तो गोखले जो होते हैं ये आपके कहाँ पर पहनते हैं? तो इनको पहना जाता है फ्रेंड्स
बाजू में मतलब कंधों पर इनको पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है हमारा कि बुलाक या बिसार। बुलाक या बिसार जो होता है इसको कहाँ पर पहनते हैं? तो इसे दोस्तों कान में नहीं पहनते, ठीक है। तो पहनते कहाँ पर हैं इसको? तो इसे दोस्तों नाक में पहनते हैं जो कि यू आकार का होता है। तिमुड़िया ये गले में पहना जाता है, ठीक है। त्यागड़ी या करधनी ये कमर में पहनते हैं। चरियो व तिमड़िया ये गले में पहनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत उसको चुनना था, ठीक है। तो बुलाक या फिर बिसर पहनते कहाँ पर हैं? नाक में। अगला प्रश्न है कि राज्य के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो पहला है मांग टीका, ठीक है। मांग टीका ये कहाँ पर पहनते हैं? ये आपका सुहागिन जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा सौभाग्य का प्रतीक के रूप में पहना जाता है। अगला है कि बिड़ जो होता है इसको कहाँ पर पहनते हैं? तो इसे दोस्तों नाक में नहीं पहनते, ठीक है। याद रखें इसको नाक में नहीं नाक में ही पहनते हैं, जिसे जोहार लोग पहनते हैं। तो ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है। ये भी आपका करेक्ट है कि बिड़ जो होता है ये आपका नाक में पहना जाता है और इसे जोहारी लोग जो होते हैं तो वह पहनते हैं। लच्छा, तो लच्छा जो है ये आपका आभूषण गले में पहना जाता है। तो गले में तो दोस्तों ये नहीं पहना जाता, ठीक है। याद रखिएगा लच्छा पहनते कहाँ पर हैं? तो इसे दोस्तों पैर में पहनते हैं, ठीक है। ये आपका पैर में पहना जाता है। पोंछी ये हाथ की कलाई में पहनी जाती है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित है। तो इसमें बी जो कथन है, बी जो ऑप्शन है ये आपका सही है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही कौन सा सुमेलित नहीं है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो पहला है कि लाविया ये दोस्तों कान में पहनते हैं। मुंदड़ी कहाँ पर पहनते हैं? तो मुंदड़ी जो पहनी जाती है ये दोस्तों आपकी पाँव में नहीं पहने जाती, ठीक है। बुलाक या बिसर ये नाक में पहनी जाती है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों पैड़ी या झंबरी ये पाँव में पहनी जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा तो ये है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 20 का आंसर। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड के आभूषणों के संदर्भ में सूची में दिए गए आभूषणों का सूची 2 में उनके पहनने के स्थान से सुमेलित कीजिए। एक साइड में आभूषण दिए हैं, दूसरी साइड में शरीर के अंग दिए हैं, ठीक है। और आपस में दोस्तों हमें इन्हें मैच करना है, ठीक है। पहला है स्यूण सांगल। तो स्यूण सांगल को हम कहाँ पर पहनते हैं? तो इन्हें दोस्तों कंधों पर पहनते हैं, ठीक है। गुंठी या ठुवक तो इसे कहाँ पर पहनते हैं? इसको हाथ में पहनते हैं। पोंटा ये पैर में पहना जाता है और गोखुले ये बाजू में पहने जाते हैं। इसका जो सही आंसर है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाथ पर पहने जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प को हमें चुनना है, ठीक है। तो पहला है नो, यह रण जनजाति के महिलाओं के द्वारा हाथों में पहने जाने वाला एक कड़ेनुमा आभूषण है। तो सही बात है, ठीक है। इसे भोटिया लोग पहनते हैं। गोखुले ये हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे बाजूबंद भी कहते हैं। तो सही बात है, गोखुले ये हाथ में पहना जाता है, इसे बाजूबंद भी कहते हैं। ठुवक ये दोस्तों कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाने वाला एक आभूषण है। धागुली ये हाथों में पहनी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसे खड़वे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो धागुली है इसे खड़वे भी कहते हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में पहना जाता है खड़वे के नाम से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है, चारों के चारों हमारे सही थे। अगला प्रश्न है कि पैर पर पहने जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चुनिए। तो गलत विकल्प को हमें चुनना है, ठीक है। पहला है कि पुलिया, पुलिया ये आभूषण पाँव की अंगुली में जोहारी लोग पहनते हैं, तो सही बात है। इमरती ये पैर में पायल आभूषण के साथ पहना जाता है, ये भी करेक्ट है। कड़वा ये पैरों का आभूषण है जिसे सुदमन कहते हैं, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। झांबर ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है जिसे झिंबरा भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि इसमें ये चारों ही जो हमारे कथन थे ये चारों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तगड़ी, तगड़ी जो है ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है और इसे रामनबी कहते हैं। तो देखिए तगड़ी जो है कमर में तो पहनते हैं, इसे रामनबी नहीं कहते। इसे जो रामनबी बोला जाता है ये गुलबंद को बोलते हैं और गुलबंद जो है ये गले में पहना जाता है, तो इसमें ये तो गलत हुआ हमारा। अगला है अतरदान या इत्रदान, जोहारी लोग द्वारा कमर में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है, चांदी का बना होता है। अगला है कि जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। जो तगड़ी है तगड़ी को करधनी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये तो हमारा गलत था। दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पहला गलत है लेकिन दूसरा तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है कि झगुली यह छोटी बालिकाओं की परंपरागत पोशाक है। जो झगुली होती है ये छोटी बालिकाओं की एक परंपरागत पोशाक होती है, सही बात है। पंखी, पंखी क्या होती है, ठीक है, पंखी क्या होती है, तो ये क्रीम रंग से ऊनी कपड़े से बने इस वस्त्र को यात्रा आदि के दौरान जाड़ों में शरीर को ढकने के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। अगला है आंगड़ी, ये महिलाओं के द्वारा ब्लाउज की तरह पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र सामान्यतः गर्म कपड़े का बना होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो तीनों ही कथन हमारे सही थे, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। गलत को हमें देखना था, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो तिलहरी होता है ये किस अंग में पहना जाता है, ठीक है, और दोस्तों पोंछी जो होता है ये भी किस अंग में पहना जाता है, दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और एक और पार्ट इस टॉपिक का आएगा, फिर ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली लोक संस्कृति वाली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी और एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, प्लेलिस्ट से आपको इजी हो जाएगा इन क्लासों को देखने में, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।